नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो करंट का सेशन सीरीज लेके चल रहे थे राजस्थान करंट जीके की भाई जनवरी 2023 से जनवरी 2000 दिसंबर के मध्य, उसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं। जो दिसंबर का हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद में हम जो देखते हैं तो हमारे सामने आज हम अगस्त सितंबर की जो बातें हैं वो करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम देखते हैं। तो देखिए, जितने भी लगातार हमसे जुड़े रहिए, जितने भी करंट का जो सेशन है राजस्थान से संबंधित और जो इंडिया से संबंधित है उसको कंप्लीट आपसे लगातार मैं जुड़ा रहूंगा और आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा और आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि सारे जितने भी आजकल के जितने भी पेपर बन रहे हैं वो किससे संबंधित है, करंट के संबंधित बन रहे हैं। तो और एक जो अभी ताजा अभी भर्ती आई है पशु परिचर की, उसको यदि आप बैच हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होने के लिए आप हमारा ऐप है शिखर क्लासेज, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऐप से आप यदि बुक मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। जितनी भी क्लासें और ये पीडीएफ फाइल और वीडियो क्लासें वो भी आपको वहां पे उपलब्ध होगी, तो आप वहां पे जाके उसको चूज कर सकते हो और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद में हम यदि बातें करें हमारी, तो देखिए आज की सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक नाम चर्चा में आया था, वो नाम था प्रियन सेन। ये प्रियन सेन अभी हाल ही में चर्चा में आया था। राजस्थान की रहने वाली है, कहाँ की, राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ की, सीकर राजस्थान की, इसलिए चर्चा में आया था। और अभी शायद कॉलेज लेक्चरर में ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। प्रियन सेन जो मिस इंडिया अर्थ 2023 बनी थी, मिस इंडिया अर्थ 2023 बनी थी, वो कौन बनी थी, प्रियन सेन बनी थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीसी यदि टारगेट कर सकती है कॉलेज लेक्चरर में तो कहीं भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इस नाम को ध्यान में रखना, प्रियन सेन है। तो मिस इंडिया अर्थ 2023 बनी थी, कहाँ की रहने वाली, सीकर राजस्थान की। फिर देखो राजस्थान में वर्ष 2022 में कुल पर्यटक 10.87 करोड़ 2021 से। अब ये ध्यान में रखना कि राजस्थान की अभी जो पर्यटन की रिपोर्ट आई है उसके अंदर राजस्थान में यदि बात करें तो 2022 के अंदर कुल पर्यटक कितने आए हैं, 10.87 करोड़। कितने पर्यटक घूमने आए राजस्थान में, 10.87 करोड़। तो जो 2021 के मुकाबले कितने बढ़े हैं, 39.4% अधिक है। मतलब जो जितने पर्यटक आए थे 2021 के अंदर उसमें उससे 39.4% अधिक किस में आए, 2022 में आए। कुल पर्यटक कितने आए, 10.87 करोड़। फिर देखो देशी विदेशी पर्यटक आगमन में 7वां स्थान है, जो 2021 में तीसरे स्थान पर था। 2021 में यदि देशी विदेशी पर्यटकों के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पे था, तीसरे स्थान पे था। लेकिन अभी देशी विदेशी कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है राजस्थान। तो 7वां स्थान है राजस्थान का देशी विदेशी पर्यटक के आगमन पर। और 2022 में कुल कितने आए, 10.87 करोड़। 2021 के मुकाबले 39.4% अधिक आए हैं। उसके बाद हम बात करें जो शाहपुरा है हमारा भीलवाड़ा, अब तो नया जिला भी बन गया खुद शाहपुरा में देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय शुरू होगा। देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू होगा यदि आपसे पूछा जाए तो देवनारायण जी की स्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा, उसमें होगा। फिर देखो जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल, जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल है वो कहाँ पे है, जोधपुर में जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया अशोक जी गहलोत द्वारा, जो हमारे पूर्व सीएम है, 4 सितंबर 2023 के दिन। तो जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल जोधपुर है, उसका हाल ही में लोकार्पण हुआ है 4 सितंबर 2023 के दिन। आपसे पूछा जाए कि जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल कहाँ पर है, तो वो है जोधपुर में। लोकार्पण कब किया गया, 4 सितंबर 2023 के दिन। किसके द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा। फिर देखो लोक कला को प्रोत्साहन देने के लिए, किस लिए, लोक कला को प्रोत्साहन देने के लिए इसका उद्घाटन क्यों किया गया, ये क्यों बनाया गया, तो जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि यदि इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोक कलाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर ये कहा गया। और इसमें क्या है कि जितने भी जो लोक कलाकार है उनको एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। भाई इनको रोजगार मिलेगा तभी तो इसको जारी करेंगे, अदरवाइज जारी कर रखेंगे नहीं तो फिर ये क्या सोचेंगे कि जब खाने पीने को इससे कुछ
आमदनी भी नहीं मिल रही है, उनका पेट भी नहीं भरेगा, चलेगा नहीं, तो वे फिर ये काम क्यों करेंगे। तो उनको करने के लिए कम से कम 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार। इनको किसी विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में, या फिर किसी फंक्शन में, या गवर्नमेंट जगह पे इनको इवेंट में आमंत्रित करेगी, इनसे ये लोक कलाएं दिखवाएंगे और फिर इनको पैसे देगी। पैसे देने का मतलब कोई भेंट नहीं, लेकिन उनको वो पारिश्रमिक देगी। तो 100 दिन रोजगार मिलेगा। और अपना कोई वाद्य यंत्र खरीदने के लिए इनको एक मुश्त 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी राशि? 5,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। किसको दी जाएगी? लोक कलाकारों। तो जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल जोधपुर, जिसका लोकार्पण किया गया 4 सितंबर 2023 के लिए। 23 में अशोक गहलोत जी के द्वारा इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोक कला को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर के रविंद्र मंच को मल्टीकल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जो जयपुर का रविंद्र मंच है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? मल्टीकल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको एक साथ में कलाकार कल्याण कोष में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और एक कलाकार कल्याण कोष के अंदर 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो किन पे खर्च होंगे? इन्हीं पे खर्च होंगे, लोक कलाओं को जिंदा रखने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चले तो अभी अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है, इसके विकास कोष के लिए कितने? 231.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अशोक गहलोत सरकार द्वारा सितंबर के अंदर अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है उसके विकास कोष के लिए कितने रुपए जारी किए गए? 231.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। फिर देखो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इसकी बात करें, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। ये राजस्थान जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। और इसका फैलाव है जाखड़वाली गांव से खेतलावास गांव तक। कितना फैलाव है जाखड़वाली? ये गांव नाम ध्यान में रखना, जाखड़वाली गांव से खेतलावास गांव तक है। उसका फैलाव है 637 किलोमीटर राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है इसकी? 1257 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इससे ये ध्यान में है कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो कॉलेज लेक्चर एजुकेशन हुआ था उसमें इसकी राजस्थान में लंबाई पूछी गई थी। वो कितनी है? 637 किलोमीटर। तो अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसकी जो जाखड़वाली गांव से खेतलावास गांव तक उसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में 637 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 1257 किलोमीटर। फिर देखो उदयपुर रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लाजा होगा। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में चर्चा में आया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लाजा होगा। रूफटॉप प्लाजा होगा, देश का सबसे बड़ा होगा। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लाजा होगा। फिर आगे क्वेश्चनों की बात करें तो वैष्णवी शर्मा नाम है, यह चर्चा में आया था। वैष्णवी शर्मा क्यों आया? मिस राजस्थान 2023 जयपुर की बनी थी। वैष्णवी शर्मा है वो मिस राजस्थान बनी है 2023। कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली वैष्णवी शर्मा। फिर हम बात करें कि मुख्यमंत्री फ्री दवाइयों के 3 टॉप जिले। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण है उसके अंदर टॉप जिलों की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पे बीकानेर, दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे चूरू है। यदि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की हम बात करें तो उसके अंदर ये है कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। पहले नंबर पे बीकानेर है, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ है, तीसरे नंबर पे चूरू है। राजस्थान की यूं चलो तो बीकानेर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से चूरू। तो ये 3 जिले हैं टॉप श्रेणी में आते हैं। तो बीकानेर निःशुल्क दवाई वितरण में पहले स्थान पे बीकानेर है, दूसरे पे हनुमानगढ़ और तीसरे पे चूरू है। फिर देखो ग्रामीण जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ग्रामीण जिले के चाकसू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी। पहले बजट 2023 में 24 में इसकी घोषणा की गई थी
40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो जयपुर का जो ग्रामीण जिले के चाकसू है, चाकसू के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन पंचकर्म, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बजट इसका था 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। फिर जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही चीज है, इसलिए ये तो होगा मंजूरी दे दी है और ये देश का सबसे बड़ा होगा। तो यदि देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की बात करें तो वो होगा जोधपुर का। और जयपुर में कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण जिले में कहाँ पे हो रहा है, चाकसू के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना हो रही है। फिर देखो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में घोषणा की गई। तो उसमें भारत में कितने शिक्षकों को कुल दिया गया, 75 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 2 शिक्षक शामिल है, श्रीमती आशा सुमन जो अलवर की है और श्रीमती डॉक्टर शीला आसोपा जोधपुर की है। इनको ध्यान में रखना, ये नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम है। यदि राजस्थान की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में राजस्थान को किसको मिला है, तो राजस्थान में मिला है एक तो श्रीमती आशा सुमन अलवर को, दूसरा मिला है श्रीमती डॉक्टर शीला आसोपा को जो जोधपुर की रहने वाली। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर क्या आता है, जो हमारा शिक्षक दिवस है, उसके दिन 5 सितंबर को घोषणा की गई है। कुछ अशोक गहलोत द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो शाला दर्पण ऐप का लोकार्पण किया गया। शाला दर्पण ऐप का लोकार्पण यदि आपसे पूछा जाए कब किया गया, तो 5 सितंबर 2023 के दिन एक शाला स्वावलंबन 2.0 ऐप का अनावरण किया गया। इन दो का तो ऐप का अनावरण किया गया, एक का तो शाला संबलम 2.0 ऐप का अनावरण कब किया गया, 5 सितंबर 2023 को। एक शाला दर्पण ऐप का लोकार्पण कब किया गया, 5 सितंबर 2023 को। इसके बाद में इन्होंने एक बात की है कि 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल का शुभारंभ। यदि बात करें स्कूल आफ्टर स्कूल, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 5 सितंबर 2023 के दिन। किसके द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत मिशन ज्ञान के सहयोग किसका है, मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनका लाइव किया जाएगा। क्लास के बाद स्कूल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में क्या है, बच्चे घर पे जाते हैं, यदि उन्हें वहां पे स्कूल में या कहीं पे पढ़ने को नहीं मिला तो वो क्या है कि यहाँ पर जाकर लाइव क्लासें ले सकते हैं। अपने बोर्ड की कक्षा है उन सबको लाइव कक्षाओं के लिए दिया गया है। ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। ई कक्षाओं के संचालन के लिए एक तो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। कुल मिला के आपसे इतना पूछा जाए कि शाला दर्पण ऐप का लोकार्पण कब किया गया, 5 सितंबर। किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा। शाला स्वावलंबन का अनावरण कब किया गया, 5 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा, अशोक गहलोत है। फिर आपसे पूछा जाएगा आफ्टर स्कूल का शुभारंभ कब किया गया, तो 5 सितंबर 2023 के लिए। किसके लिए है, बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें क्या प्रोग्राम है, स्कूल से जाने के बाद घर पर उनको लाइव कक्षाएं दी जाएगी पढ़ने के लिए। उसके सहयोग कौन करेगा, मिशन ज्ञान सहयोग करेगा। मिशन ज्ञान के ऐप से जितने भी प्रोग्राम या ऐप जितनी भी सामग्री उपलब्ध करवाएगा वो मिशन ज्ञान ऐप उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यक्रम, इन दोनों को लॉन्च किया गया। फिर देखो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जो हाल ही में अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का घोषणा की थी। उसमें उसका शुभारंभ कब किया, तो 6 सितंबर 2023 के दिन। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ आपसे पूछा जाए तो 6 सितंबर 2023 के दिन गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। कहां से की गई, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। इसमें क्या है कि प्रति पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशुओं की
बीमा कितने पशुओं की? 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया, जिसमें प्रति पशु 40,000 का बीमा होगा। आय सीमा इसमें रखी गई है 8 लाख रुपए। बजट रखा है सरकार ने 750 करोड़ रुपए, किसके लिए? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के लिए। इसके बाद हम बात करें 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2021-22 किसको मिला? ये बात करें तो वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंग को। किसको मिला है? वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंग को क्या मिला है? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंग, जिसकी स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1935 को भी शांतिबाई कुटीर नाम से हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी थी रतन शास्त्री द्वारा। ये बात 6 अक्टूबर 1935 की ये बात की जाए तो ये बात की है वन स्थली विद्यापीठ की। निवाई टोंक में उसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1935 के दिन किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री द्वारा। किस नाम से? पहले शांतिबाई कुटीर के नाम से चलती थी। फिर बात करें कि ये सद्भावना दिवस है कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। जो 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2021-22 का वो किसको मिला है? विद्यास्थली विद्यापीठ निवाई टोंग को, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंग को मिला है। फिर देखो इसमें क्या दिया जाता है? 10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र शांति सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। जितने भी इसमें 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान देता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में बात करें तो पीसीटीसी ऐप, ये ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है पीसीटीसी ऐप, जिसको राजस्थान और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसको लॉन्च किया है। इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है? प्रसूताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए पीसीटीसी ऐप है। उसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है? राजस्थान और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसको लॉन्च किया है। मुख्य उद्देश्य इसका है प्रसूताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना। मतलब जितने भी शिशु ये मातृत्व जो चिकित्सालय है उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? पीसीटीसी ऐप है। फिर देखो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है, चल रहा है अभी भी, जिसमें क्या है? हाथ और औजार, हथघात औजार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? हर हाथ औजार हो, हर हाथ रोजगार हो। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें महिला कामगार, हस्तशिल्प, दस्तकार एवं घुमंतु वर्ग के 1 लाख युवाओं को 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध होंगे और आधुनिक किट उपकरण दिए जाएंगे। मतलब अपने उपकरण खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे अपने औजार खरीदने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। इसीलिए तो कहा है हर हाथ औजार हो तो हर हाथ रोजगार हो। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का यही उद्देश्य है। फिर देखो आगे बात करते हैं पेनोरमाओं की। अभी हाल ही में बहुत से पेनोरमाओं की घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, उसकी हम बात करें तो पेनोरमा है कहाँ कौन से बन रहे हैं? तो पहले एक तो है सत्य रावत चुंडा पेनोरमा बस्सी चित्तौड़गढ़ में। तो आपसे पूछा जाए सत्य रावत चुंडा पेनोरमा कहाँ बन रहा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में। सत्य रावत चुंडा पेनोरमा की बात करें तो कहाँ बन रहा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। फिर बात करें राजा बुंदा मीणा की बात करें तो उसका पेनोरमा कहाँ बन रहा है? बाड़ी बूंदी में। कहाँ बन रहा है? राजा बुंदा मीणा का पेनोरमा बुंदा मीणा की बात करें तो बाड़ी बूंदी में बन रहा है। फिर महर्षि नवल पेनोरमा की बात करें तो कहाँ बन रहा है? केरू जोधपुर के अंदर। महर्षि नवल पेनोरमा की बात की जाए तो कहाँ बन रहा है? केरू जोधपुर के अंदर। फिर सबकी लागत कितनी है? 4-4 करोड़ रुपए है। तो ये तीनों पेनोरमा कहाँ बन रहे हैं? एक तो सत्यराव चुंडा पेनोरमा बस्सी चित्तौड़गढ़ में, राजा बुंदा मीणा बाड़ी बूंदी में, और महर्षि नवल पेनोरमा तो केरू जोधपुर के अंदर। उसके बाद में देखें
आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की यदि बात करें तो यह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बनेगा। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब नाम ध्यान में रखना, कहाँ बनेगा तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, बीकानेर में बनेगा। उसकी लागत कितनी बताई है प्रस्ताव हुए है 52.26 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा भी हाल में प्रस्ताव किया गया है। विभाग कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, क्योंकि आई स्टार्ट इनोवेशन से संबंधित है तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ही होगा। कहाँ होगा तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में, जो इसके लिए एक मुश्त कितने पैसे जारी किए 52.26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया अभी हाल ही में। फिर देखो हम बात करें इंदिरा गांधी रसोई योजना जिसमें पहली जो स्टार्ट थी वो शहरों में थी, फिर ग्रामीण इंदिरा गांधी रसोई योजना की स्टार्ट भी की गई, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका शुभारंभ 10 सितंबर 2023 को भिलाई निवाई टोंक से किसके द्वारा किया गया, अशोक गहलोत द्वारा। अब ये ध्यान में रखना कि ग्रामीण इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया तो 10 सितंबर 2023 को, कहां से, भिलाई निवाई टोंक से, अशोक गहलोत द्वारा। जबकि अब जो नई सरकार है इसने अब इसका नाम कर दिया है अन्नपूर्णा रसोई घर। अन्नपूर्णा रसोई घर। जबकि ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो 10 सितंबर 2023 के दिन भिलाई निवाई टोंक से की गई है। अशोक गहलोत द्वारा लक्ष्य रखा था उन्होंने 1000 ग्रामीण इंदिरा रसोई योजनाएं खोली जाए। शुरुआत कितनी से की गई, 400 से, एक साथ उस दिन शुरुआत कितनी, 400 इंदिरा गांधी रसोई योजनाएं खोली गई। फिर एक पुस्तक है उसका नाम है राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियों, पुस्तक का नाम क्या है, राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियों के लेखक कौन है, भगवंत सिंह राठौड़। तो पुस्तक का नाम ध्यान में रखना, राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियों के लेखक कौन है, भगवत सिंह राठौड़, भगवत सिंह राठौड़। फिर देखो एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई के नाम से कहां से शुरू किया गया, गोद भराई जो पहला कहां से है, दौसा से शुरू किया गया। तो ये काफी बार पूछा भी गया है, यदि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई के नाम से कहां से शुरू किया गया है तो दौसा से शुरू किया है। कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जीवो अभियान की शुरुआत की है। यदि बात करें कि संविधान को पढ़ो और जीवो अभियान कहां से शुरू किया गया तो राजस्थान से शुरू किया, किसके द्वारा किया गया तो राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र उनके द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करें, राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया, वंश अकादमी कर दिया गया, वंश लेखक अकादमी। यदि आपसे की जाए बात की जाएगी, राजस्थान सरकार ने वंशावली एवं जो वंशावली एवं संरक्षण संवर्धन अकादमी है उसका नाम बदलकर क्या दिया, वंश लेखक अकादमी। अलवर राजस्थान का 11वां नगर निगम 1 अगस्त 2023 से आगे, तो पहले राजस्थान में कितने नगर निगम थे, 10 नगर निगम थे, लेकिन अलवर को कब बनाया गया, 1 अगस्त 2023 के दिन से अलवर को क्या बना दिया, राजस्थान का 11वां नगर निगम घोषित कर दिया। फिर देखो अमृत भारत स्टेशन योजना की हम बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितने भी ये अमृत भारत मिशन के तहत अपने जो भी रेलवे स्टेशन है उनका नवनिर्माण करेंगे, उनका जीर्णोद्धार करेंगे, उसमें पैसे लगा जीर्णोद्धार करेंगे ताकि उसको लोगों के प्रति आकर्षण बढ़े। इसके लिए उन्होंने क्या है, राजस्थान के कितने चुने हैं, 82 स्टेशन चुने हैं। राजस्थान के कितने 82 स्टेशन चुने हैं, उसमें फर्स्ट चरण में राजस्थान के कितने चुने हैं, 55 स्टेशन। तो ये ध्यान में रखना, जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसमें राजस्थान के 82 स्टेशन है, उसमें से फर्स्ट चरण में कितने हैं, 55 स्टेशन है। राजस्थान ने जयपुर नाहरगढ़ के बाद दूसरी लायन सफारी उदयपुर में शुरू की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। पहले लायन सफारी कहाँ थी, राजस्थान में सिर्फ नाहरगढ़ में थी, उसके बाद दूसरी जो शुरू की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है,
उदयपुर में की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर राजस्थान में 4 अगस्त 2023 के दिन नए जिले व संभाग की अधिसूचना जारी होने पर, यह ध्यान में रखना राजस्थान में क्या है कि 4 अगस्त 2023 के दिन अधिसूचना जारी की गई थी, नए संभाग और नए जिलों की घोषणा की थी। उसमें अधिसूचना कब जारी की, वैसे तो घोषणा 17 मार्च को भी होगी थी बजट में, लेकिन अधिसूचना कब जारी हुई, 4 अगस्त 2023 को। जारी होने पर इनकी संभाग तो कितने हो गए, टोटल 10 तो संभाग हो गए और 50 जिले हो गए। इसमें राजस्थान में इसमें 10 संभाग और 50 जिले हो गई है। बजट 17 मार्च 2023 के दिन घोषणा की गई और 4 अगस्त को मंजूरी मिली और अधिसूचना 5 अगस्त को जारी की गई। ये मंजूरी मिली थी राजस्थान 4 अगस्त को और अधिसूचना कब जारी की, 5 अगस्त को, 10 संभाग और 50 जिले बनाने की। फिर स्थापना दिवस कार्यक्रम कब किया गया, तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को स्थापना दिवस कार्यक्रम किया गया, 4 अगस्त को मंजूरी मिली, 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई और घोषणा की गई बजट में 17 मार्च 2023 के दिन राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हो गए। उसके बाद हम बात करें जन आधार योजना की। जन आधार योजना चर्चा में क्यों आई, इसकी बात करें तो जन आधार योजना है हाल ही में चर्चा में आई, जिसका शुभारंभ कब किया गया था, 18 दिसंबर 2019 के दिन। जन आधार योजना का शुभारंभ तो 18 दिसंबर 2019 के दिन हुआ था, लेकिन ये चर्चा में अभी हाल ही में आई। इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है, जन आधार योजना को। किसके लिए, इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में। उसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हाल में बहुत से बोर्ड बनाए गए, उसमें एक नाम आता है गोरखनाथ बोर्ड, जिसमें जोगी, योगी व नाथ जाति के लिए 5 सदस्य बोर्ड बनाया गया, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। प्रशासनिक विभाग होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो जितने भी ये बोर्ड बनाए गए हैं उनका विभाग लगभग यही रखा गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जोगी, योगी व नाथ जाति के लिए 5 सदस्य बोर्ड बनाया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। फिर देखो धौलपुर लिफ्ट परियोजना की हम बात करें, ये भी अभी चर्चा में आई। धौलपुर लिफ्ट परियोजना बजट 2023-24 में घोषणा की गई। कब की गई, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा 177.04 की वित्तीय स्वीकृति, 177.04 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति धौलपुर राजाखेड़ा शैम्पू 28,800 हेक्टेयर की नहरी क्षेत्र को शुष्क सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। कहने का मतलब जो अभी हाल ही में धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, उसकी धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, उसकी बात की जाए तो वह कब घोषणा की गई, बजट 2023-24 में। उसमें अंदर अशोक गहलोत ने 177.04 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिसके लिए धौलपुर का जो राजाखेड़ा शैम्पू गांव है उसमें 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। किसके लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। उसके बाद यदि हम बात करें नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। इसको इको सेंसिटिव जोन माना गया है। किसको, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। इसके लिए मास्टर प्लान प्रारूप तैयार किया गया, इसलिए थोड़ा चर्चा में आया था। फिर बात करते हैं खिद्रपुर, करौली, गड़ीसर, चूरू, इन 2 जगहों की बात करते हैं। एक तो खिद्रपुर है, करौली, और एक गड़ीसर चूरू क्षेत्र में पोटास खनिज के ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑप्शन की प्रक्रिया शुरू की गई। यदि बात करें तो पोटास खनिज की अभी नए कहाँ मिले हैं, तो एक तो खिद्रपुर, करौली और एक गड़ीसर चूरू के अंदर। खिद्रपुर, करौली और गड़ीसर चूरू में किसके भंडार मिले हैं, पोटास के भंडार, जिसको हाल ही में लाइसेंस दिया गया, ई नीलामी शुरू की गई है प्रक्रिया ई ऑप्शन कि आप इनकी पोटास यहाँ से खनिज का उत्पादन कर सकते हो, निकाल सकते हो।
फिर देखो, नाथ द्वारा राजसमंद में राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ खोलने की मंजूरी दी गई है, तो कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। फिर देखो, एक नाम चर्चा में आया था, वो नाम था परवीणा अंजना। ये परवीणा अंजना, इसको ध्यान में रखना, कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की। जिसको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब जीता है। क्या जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? परवीणा अंजना ने। और मिस अर्थ इंडिया का 2023 खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। खिताब जीता है। मिस इंटरनेशनल जापान में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। ये कौन करेगी? परवीणा अंजना। इसके बाद में हम बात करते हैं पीएम बस सेवा योजना। पीएम बस सेवा योजना की अभी हाल ही चर्चा में रही थी, जिसके तहत राजस्थान में एक तो कोटा, एक जयपुर और जोधपुर 3 शहर है। कौन कौन से? एक तो कोटा होगा, एक जयपुर होगा और एक जोधपुर होगा। ई बसों का संचालन किया जाएगा। पीएम बस सेवा योजना के तहत ई बसों का संचालन किया जाएगा। तो राजस्थान के 3 शहर है। कौन कौन से? एक कोटा, जयपुर और जोधपुर। उसके बाद में हम बात करें स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने अभी हाल ही में क्या है? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रदेश के निम्न स्थानों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने का निर्णय किया। अभी हाल ही में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रदेश के कुछ स्थान है, उन स्थानों को रामसर साइट में सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। उसमें कौन कौन से? एक तो लूणकरण सर बीकानेर है, एक कनवास पक्षी विहार कोटा है, एक चंदलाई जयपुर है, फिर चांदन जोधपुर और मीनार तालाब उदयपुर। इनको किसमें? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ राजस्थान ने क्या किया? केंद्र सरकार के पास भेजा कि इन्हें रामसर साइट में शामिल किया जाए। उसमें नाम है, एक तो लूणकरण सर बीकानेर वाली, एक कनवास पक्षी विहार कोटा का, फिर चंदलाई जयपुर का और चांदन जोधपुर का और मीनार तालाब उदयपुर का। फिर बात करें बाड़मेर के किराड़ू के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को भेजा गया है। जो हमारा बाड़मेर के किराड़ू मंदिर है, उनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव किसके पास भेजा है? भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली के पास भेजा है। किसने? राजस्थान सरकार ने। उसके बाद हम बात करेंगे 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान समारोह की। यदि हम बात करें, जितने भी हमारे विद्यालयों के अंदर जो भामाशाह दान पुण्य करते हैं, दान देते हैं, अब नई कोई भवन निर्माण में देता है, कोई किसी और वक्त में देता है, मतलब विद्यालय की दशा सुधारने के लिए अपने कुछ दान करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले। उसी के लिए राजस्थान सरकार ने भी उन दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए कुछ पुरस्कार को शामिल किए गए हैं। उनमें 27वें जो राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान समारोह हुआ, वो कब हुआ था? 11 सितंबर 2023 के दिन। यदि बात करें कि राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान समारोह भी हाल ही में कब हुआ, तो 11 सितंबर 2023 के दिन, जिसमें 34 तो शिक्षा विभूषण थे और जिनमें 1 करोड़ से अधिक जिन्होंने योगदान दिया। 1 करोड़ से यदि अधिक योगदान दिया जाता है भामाशाह द्वारा, तो उसमें उसको क्या दिया जाता है? विभूषण दिया जाता है, शिक्षा विभूषण। और यदि 15 लाख से 1 करोड़ तक का यदि कोई भामाशाह योगदान देता है, तो उसको दिया शिक्षा भूषण सम्मान। और तो यदि बात करें तो 11 सितंबर 2023 जो हुआ था, उसमें 34 शिक्षा विभूषण दिए गए थे, जिनकी राशि होती है 1 करोड़ से अधिक कोई दान देता है उसकी। और 108 शिक्षा भूषण सम्मान दिए गए, जिसमें 15 लाख से 1 करोड़ तक का दान दिया जाता है। 2022-23 सत्र में शिक्षा विभाग को 139 करोड़ का सहयोग मिला था। अकेले शिक्षा विभाग को कितना मिला है? 139 करोड़ का सहयोग मिला है दानदाताओं द्वारा। जिला स्तर पर 846 भामाशाहों का सम्मान भी किया गया और जिला स्तर पर जो छोटे भामाशाह उनका भी सम्मान किया गया 846 भामाशाहों का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कितने 14 शिक्षा विभूषण और 108 शिक्षा भूषण सम्मान। उसके बाद हम बात करते हैं 17वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 17वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात करें तो इसमें देखो ये भी कब हुआ था? 11 सितंबर 2023 के दिन। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना चाहिए।
एग्जामिनर कभी भी टारगेट करेगा इसको, लेकिन करेगा जरूर। 11 सितंबर 2023 से क्या 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कानोता नर्सरी बस्सी जयपुर से हुआ था। कहाँ से? कानोता नर्सरी बस्सी जयपुर से स्टार्ट हुआ था 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 11 सितंबर 2023 से। उद्देश्य क्या था? आमजन को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना। उद्देश्य मुख्यतः यही था कि आमजन को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना। फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत इसमें लक्ष्य रखा, इसमें अंदर अपना उद्देश्य, उसमें अपनी टैगलाइन जारी की थी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। योजना के तहत 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण सघन व 5 करोड़ पौधे लगाने का मिशन है। इसके तहत क्या किया गया? कितने पौधे लगाने? 80,000 हेक्टेयर में तो क्षेत्र में वृक्षारोपण करना और 5 करोड़ पौधे लगाने हैं। किसके? राज्य स्तरीय वन महोत्सव। क्या विस्तार? 11 सितंबर 2023 से कानोता बस्सी जयपुर से। आगे हम बात करें सरदार पटेल कल्याण बोर्ड की। वही बात, जितने सरदार पटेल कल्याण बोर्ड, पाटीदार डांगी पटेल व अंजना, इसमें कल भी समाज के विकास के लिए 5 सदस्यीय बोर्ड है। 1+1+3, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, और वही सामाजिक जो हमारा विभाग है वही होगा। फिर देखो नीरू यादव, अभी हाल ही में चर्चा में है नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है नीरू यादव। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाए। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, लाबी अहीर की सरपंच है, बुहाना पंचायत समिति झुंझुनू की रहने वाली है नीरू यादव, जो शेखावाटी से केबीसी में पहुंचने वाली पहली महिला है। कौन है? नीरू यादव, जिसको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। लाबी अहीर की सरपंच है, बुहाना पंचायत समिति झुंझुनू की, जो केबीसी में जाने वाली पहली सरपंच है। सरपंच क्या पहली महिला है शेखावाटी की। फिर हम बात करें चंदवासी पुलिस थाना, जो चर्चा में रहा था, क्यों हुआ था, इसकी बात करते हैं। चंदवासी पुलिस थाना जयपुर ग्रामीण का है, जो राजस्थान का पहला पुलिस थाना बना है, जो जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई मालखाना बनाया गया। ई मालखाना की यदि बात करें तो किसने बनाया है? चंदवासी पुलिस थाना जयपुर ग्रामीण ने बनाया है। राजस्थान का पहला पुलिस थाना है जो ऐसा काम किया है, जो जब्त माल है, उसके पास जितना भी जब्त माल है उसके लिए ई मालखाना बनाया है। फिर बात करें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2.0 की। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2.0 की बात करें तो यह कब स्टार्ट हुआ? 24 अगस्त 2023 से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शुरुआत की गई। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2.0, जिसके अंदर 7,000 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कितनी ग्राम पंचायतों को? 7,000 ग्राम पंचायतों को। और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी मुक्त करने का भारत को कितना रखा है? 2025 तक। भारत में विश्व के 26% और राजस्थान में 6% मरीज है। भारत की यदि हम बात करें तो विश्व के 6% मरीज किसके हैं? टीबी के। और राजस्थान में कितने हैं? 6% मरीज है। उसके बाद हम बात करें आरपीएल, जो अभी हाल ही में हुआ था, पहली राजस्थान प्रीमियर लीग पहली बार हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? रामपाल शर्मा। इससे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग है, उसके अध्यक्ष थे रामपाल शर्मा, सचिव थे भवानी शंकर। शुरुआत हुई थी 27 अगस्त 2023 को बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से। शुरुआत कब हुई थी? 27 अगस्त 2023 को बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से। टैगलाइन क्या थी? चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। कुल 19 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमें शामिल थी। एक जयपुर थी, एक जोधपुर थी, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और सीकर। इसका उद्घाटन मैच है वो जयपुर वर्सेस जोधपुर के मध्य खेला गया था। फाइनल भी 10 सितंबर 2023 के दिन कहा खेला गया था? जयपुर वर्सेस जोधपुर के मध्य खेला गया था। विजेता थी
जयपुर इंडियंस। विजेता कौन थी? जयपुर इंडियंस। उपविजेता जोधपुर सनराइज। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कपिल देव थे। और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने पूरी चर्चा एक साथ में कर ली। उसके बाद हम बात करें कि भारत का प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की बात करें। ये प्रथम हेरिटेज है, भारत का है प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट। इसकी बात हम करें तो चंबल रिवर फ्रंट है, उसका उद्घाटन 12 सितंबर 2023 के दिन कब हुआ था? उद्घाटन कब हुआ था? 12 सितंबर 2023 के दिन हुआ था। किसके द्वारा किया गया? विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी द्वारा। अभी तो वासुदेव देवनानी जी है विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी जोशी द्वारा, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 12 सितंबर 2023 के दिन। इसका बजट कितना था? 1400 करोड़ रुपए। बजट 1400 करोड़ रुपए था। क्षेत्र 2.75 किलोमीटर कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक। कितना था? 2.75 किलोमीटर था कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक। कुल कितने थे? 27 घाट थे। कुल घाट 27 थे। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। थीम उसकी क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। चंबल माता घाट पर 42 मीटर ऊंची चंबल माता की मूर्ति वियतनाम मार्बल से निर्मित है। तो देखना, चंबल माता की मूर्ति की बात की रही तो मार्बल कौन सा यूज किया है? वियतनाम का मार्बल। सिटी पार्क कोटा का उद्घाटन 13 सितंबर को अशोक गहलोत द्वारा किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो सिटी पार्क कोटा है उसका उद्घाटन तो किया गया था अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर के दिन, और 12 सितंबर के दिन चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा अध्यक्ष थे पूर्व जो सीपी जोशी जी द्वारा। उसकी बात करें हम तो योगेश छिप्पा वो राजस्थान युवा कलाकार है। योगेश छिप्पा नाम चर्चा में आया था, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान का युवा कलाकार है जिसने दिल्ली G20 समिट में भाग लिया। इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अकोला की जो रंगाई छपाई का है उसका लाइव डेमो दिखाया था। योगेश छिप्पा है वो युवा कलाकार है। उस अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर, उसमें दिल्ली में, तो उसके अंदर उसने क्या किया था, जो हमारी चित्तौड़गढ़ अकोला की जो रंगाई छपाई वाला है उसका लाइव डेमो दिया था। किसने दिया था? योगेश छिप्पा ने। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हॉपकिंस की बात करते हैं। NRHM नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हॉपकिंस है, इसमें यूनिवर्सिटी है USA द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्थान के मध्य MU हस्ताक्षर किया गया है। किस किस के मध्य? एक तो NRHM है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, और USA द्वारा, इन दोनों के द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्थान के मध्य MU हस्ताक्षर किया गया है। तो ये ध्यान में रखना, NRHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है USA की, और एक है मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्थान। इन दोनों के मध्य हस्ताक्षर MOU हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ। किस लिए? उद्देश्य प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करना। जो इतने भी ये नवजात शिशुओं और स्वास्थ्य सेवाओं या मातृत्व से संबंधित जितनी भी है, उनकी जितनी भी शिशुओं संबंधित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का है, सबका डिजिटलाइजेशन किया जाए। इसके लिए समझौता है किस किस के मध्य? NRHM और यूनिवर्सिटी हॉपकिंस USA द्वारा और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो के मध्य। फिर बात करते हैं डिजिटलाइजेशन व रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। डिजिटलाइजेशन व रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। इसके बाद यदि हम बात करें, आगे चलते हैं। यूविन पोर्टल चर्चा में रहा था क्योंकि कोविन की तर्ज पर जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के लिए एकीकृत पोर्टल है। तो यदि आपसे बात की जाए कि जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के लिए एकीकृत पोर्टल का नाम पूछा जाए तो उस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। राजस्थान में शुरुआत हुई थी अगस्त 2023 से। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कार्यक्रम भी इसी में शामिल है। तो यूविन पोर्टल जच्चा बच्चा के टीकाकरण से संबंधित है, ये ध्यान में रखना। मोपअप दिवस, अब ये मोपअप दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर 2023 के दिन बनाया गया था मोपअप दिवस।
उद्देश्य था राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस के अंतर्गत राज्य में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, नाम ध्यान में रखना, एल्बेंडाजोल निःशुल्क दी जाएगी। मॉपअप दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर 2023 के दिन में। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस के अंतर्गत राज्य में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल निःशुल्क दी जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें आगे हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम राजनीति आख्यान संग्रहालय 15 सितंबर 2023 से आमजन के लिए निःशुल्क खोला गया। अब आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम क्या है? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय है। तो 15 सितंबर 2023 से आमजन के लिए निःशुल्क खोला गया। पहले यह आमजन के लिए निःशुल्क नहीं था। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय है, कहाँ पे है? राजस्थान विधानसभा में स्थित है, डिजिटल म्यूजियम है। उसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान की गौरवशाली राजनीति इतिहास को प्रदर्शित करना। जो राजस्थान की जितनी गौरवशाली राजनीतिक इतिहास रहा उसको प्रदर्शित करना और आम लोगों को राजनीतिक कार्यवाही और व्यवस्थाओं से अवगत कराना। आम लोगों को राजनीतिक कार्यवाही और व्यवस्थाओं से अवगत कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर देखो, ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। ये अपनी सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई वगैरह, मिनी सिंचाई वगैरह, ड्रिप मिनी और स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना में राजस्थान है वह देश में कौन सी स्थान पर है? पहले स्थान पर है। उसके बाद यदि बात करें कि डायल फ्यूचर कार्यक्रम, डायल फ्यूचर कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टारगेट कर सकता है और पहले भी किए हैं। शुभारंभ कब हुआ था? 27 जून 2023 के दिन। डायल फ्यूचर प्रोग्राम का शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 27 जून 2023 के दिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे हमारे राजस्थान के, बीडी कल्ला, उनके द्वारा डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 27 जून 2023 के दिन। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 10th के बाद 11th 12th में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो किस दिशा में जाए, किस दिशा का रोजगार है, उनको कौन सा सही है, इसके लिए 11वीं और 12वीं जो सरकारी विद्यालय उनके अंदर ये चलाया गया था। उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग के लिए, किसके लिए? 10वीं विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर शुरू किया गया। सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किया गया कैरियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। स्टार्ट कब हुआ? 27 जून 2023 से। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में भी रहा था। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में असुरक्षित स्पर्श, जिसको बेड टच कहा जाता है, नो टू बेड टच, नो टू बेड टच के प्रति जागरूकता पैदा करना, यानी बेड टू को जानो, असुरक्षित स्पर्श को पहचानो। 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में असुरक्षित स्पर्श यानी बेड टच, नो टू बेड टच के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया है। शुरुआत है वो 26 अगस्त 2023 के दिन हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 26 अगस्त 2023 के दिन हुई थी, शनिवार के दिन, जिसको नो बैग डे मनाया जाता है। 60 लाख बच्चों को एक साथ जानकारी दी गई थी। जो सरकारी विद्यालय थे उनमें 60 लाख बच्चों को एक साथ जानकारी दी गई थी। शुरुआत हुई थी 26 अगस्त 2023 के दिन सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम के तहत, जिसका उद्देश्य था बेड टच की जानकारी देना। फिर राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने जा रही थी। इसके तहत 2030 तक 2000 किलोटन पर एनम ऊर्जा उत्पादन, 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। जो अभी हाल ही में जो अभी कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह पूछा गया था
कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2030 तक कितना उद्देश्य रखा गया है, तो वो है 2000 किलोटन पर एनम उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो और भी टारगेट किया जा सकता है एमपीएस से क्वेश्चन नहीं। तो राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लाने जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2023 तक 2000 किलोटन पर एनम ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि पालनहार योजना गोल्ड अवार्ड। जो हमारी पालनहार योजना है उसको हाल ही में गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है? पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उसको सिल्वर अवार्ड मिला है, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उसको सिल्वर अवार्ड मिला है। तो 2 सिल्वर अवार्ड उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड, और पालनहार योजना को क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। आज के जो हमारे सितंबर को लेकर हम चले थे, उस सेशन में सितंबर का महीने में जितनी राजस्थान से संबंधित करंट की घटनाएं होती उन सभी को आपके सामने लेकर आया हूँ। लगभग सारी क्या कंप्लीट ही आ गई है, कुछ छूटा नहीं है। यदि सितंबर के महीने से करंट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको जरूर इससे मिलेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहे। और रही बात जो हमारा ऐप है शिखर क्लासेज, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और जितनी भी आपको वीडियो और पीडीएफ है उसमें व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। और पशु परिचर का बैच हमारा चल रहा है, उससे आप ज्वाइन होना चाहे तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हो। उसमें आपको सारी क्लासें, पीडीएफ फाइलें सारी मिलेगी। और बुक यदि आप खरीदना चाहते हो तो भी आप हमसे ऑनलाइन मंगा सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आप ऐप पे जाइए और वहां से ऐप को डाउनलोड करके उससे आप अपना ऑर्डर कीजिए, और ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करके और ऐप से जितना फायदा उसके उतना उठाए, क्योंकि ऐप के अंदर आपको ये जितने भी वीडियो और फाइलें हैं वो एक व्यवस्थित फॉर्मेट में मिल जाएगी। और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।